हमारे यहां बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, हिंदू मुस्लिम की सियासत तेज हो रही है और इसका सेंटर पॉइंट बन गया है मुर्शिदाबाद। तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड किए गए हुमायूं कबीर मुसलमानों के हीरो बनने की कोशिश में हैं। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया है। 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रख दी गई थी। अब हर जुम्मे को उस खेत में नमाज के लिए हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता है जिसमें बाबरी मस्जिद बननी है। आज भी नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हुमायूं कबीर ने दावा किया कि आज बंगाल के अलावा असम, बिहार, झारखंड, यूपी और मध्य प्रदेश के लोग बड़ी तादाद में उन्हें सपोर्ट देने पहुंचे। हुमायूं कबीर ने जुमे की नमाज से पहले ऐलान कर दिया कि वो 22 दिसंबर को एक नई पार्टी का ऐलान करेंगे। चुनाव में उनकी पार्टी का मुकाबला बीजेपी के साथ साथ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से भी होगा। हुमायूं कबीर का दावा है कि अब मुसलमान ममता के बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि मुसलमान समझ गए हैं ममता सिर्फ उनका वोट लेती है, उनके लिए कुछ करती नहीं। 33 साल पहले मुसलमान को जो दुख दिया, जो अछड़ पड़ा बाबरी मस्जिद तोड़ने का बाद, उनका ये बाबरी मस्जिद का नया जो सिलसिला में रखा, जो लिम रखा, वो सारे बंगाल का मुसलमान, असम का मुसलमान, त्रिपुरा का मुसलमान, बिहार का मुसलमान, वो झारखंड का मुसलमान, यूपी का मुसलमान, दिल्ली का मुसलमान, हरियाणा का मुसलमान, सब इकट्ठा होके अगले दिन पर टूरिज्म स्पॉट होगी, ऐतिहासिक स्थान होगी। सारा भारत को, सब लोगों को मैं ये ऐलान कर रहा है, जो मुर्शिदाबाद एक ऐतिहासिक जिला है, पिछले दिन बांग्ला, बिहार, उड़ीसा का यहाँ से चलते हैं, अगले दिन पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में शुरू होगी। मुर्शिदाबाद को तख्त में क्या बैठेगी, कौन आदमी कुर्सी में बैठेगी, यहाँ से ही निर्णय होगा। विरोधी तो राजनीति कर रहा है, ममता बनर्जी मंदिर बना रहा है, वो बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, वो जय श्री राम बोलेगी तो मेरा नारायण तकबीर बोलने का क्या दिक्कत है? वो जितना बार जय श्री राम बोलेगी अभी उतना बार जोर से नारायण तकबीर ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के खिलाफ आपका लड़ाई होगा। बीजेपी को खिलाफ लड़ाई होगा, टीएमसी को खिलाफ लड़ाई होगा। हुमायूं कबीर बंगाल के मुसलमानों को जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो ग्राउंड पर पहुंचने लगा है। इसीलिए आज इतनी बड़ी तादाद में लोग बेलडांगा पहुंच गए और इतने लोग थे कि जगह कम पड़ गई। 2-2 शिफ्ट में नमाज अदा करवानी पड़ी। बेलडांगा पहुंचे लोगों ने कहा कि 1992 में जो जख्म मुसलमानों के दिलों पर लगा था, हुमायूं कबीर उस जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नमाज पढ़ने आए लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी तो बंगाल में राम मंदिर बनवा रही हैं। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनवाने की हिम्मत दिखाई, इसलिए अब चुनाव में हुमायूं कबीर का साथ देंगे। आप हुमायूं कबीर के साथ हैं? जी, उसी का साथ हूँ, हुमायूं कबीर के साथ हूँ। अच्छा, ममता बनर्जी नहीं, क्यों? वो अच्छा नहीं लगता है, बाबरी मस्जिद बना रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए इसी का ही साथ देंगे। मुर्शिदाबाद वासी बाबरी मस्जिद से बहुत खुश है। हम लोग हुमायूं कबीर को साथ है और रहेंगे और रहेगा। जब तक हुमायूं कबीर रहेगा तब तक हुमायूं कबीर को साथ रहेंगे हम लोग, इंशाअल्लाह। ममता बनर्जी पहले कहा था कि हम लोग मुसलमान का लेगे है, लेकिन आप जब हुमायूं कबीर को निकाल दिया तो अब मुसलमान सब माने पता लग गया कि ममता बनर्जी मुसलमान को साथ नहीं है, वो लोग हिंदू को साथ है, हम लोग हुमायूं कबीर को साथ है। इंशाअल्लाह जब तक हुमायूं कबीर रहेगा तब तक हुमायूं कबीर के साथ हम लोग रहेगा। आज बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बना के इतना खुश दिया, जो दिल में आघात दिया, थोड़ा थोड़ा हमको सुकून मिला। हमारा मुर्शिदाबाद की घर घर में हर आदमी हुमायूं के साथ में है। ममता बनर्जी के साथ देखिए, ममता बनर्जी के साथ में था हम लोग। ममता बनर्जी ने धोखा दिया है, ममता बनर्जी का हमारा वोट लिया, हमारा काम कुछ नहीं किया ममता बनर्जी ने। तो ममता बनर्जी जो है ना, वो धोखा दिया है मुस्लिम को, और हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया है सिर्फ मस्जिद बनाने के लिए, इसलिए सस्पेंड किया है, इसलिए ममता बनर्जी के साथ हम लोग नहीं है। अपना बाबरी मस्जिद बन रहा नया, जो पिछले बाबरी मस्जिद तोड़ दिया, अभी जो नया बन रहा, हमारा दिल इतना खुश है, हमारा गांव हर मुस्लिम का इतना जोश है जी, और पूछिए मत। इंशाअल्लाह हम लोग हुमायूं के साथ, हमारा गांव से
दो बास भर के आदमी आएगा और इंशाल्लाह ममता बनर्जी को इस पश्चिम बंगाल से उसको जीरो करेगा और बीजेपी को यहाँ से उठा के वो अपना गुजरात में बैठाएगा उसको इंशाल्लाह। हुमायूं कबीर का दावा है कि मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद का डिजाइन हूबहू वैसा ही होगा जैसा अयोध्या में बनी बाबरी मस्जिद का था, लेकिन नई मस्जिद ज्यादा बड़ी होगी, ग्रैंड होगी। अयोध्या में बाबरी ढांचा 65 फीट ऊंचा था। हुमायूं कबीर बेलडांगा में उससे भी ऊंची मस्जिद तामीर करना चाहते हैं। दावा है कि मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद में 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकेंगे। इतनी बड़ी मस्जिद बनाने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए चाहिए। सारा पैसा चंदे के जरिए इकट्ठा किया जाएगा। बेलडांगा में जगह जगह डोनेशन बॉक्स लगाए गए हैं। अब तक 5 करोड़ कैश और 2 करोड़ का मटेरियल इकट्ठा हो चुका है। जो लोग बेलडांगा पहुंच रहे हैं वो अपने साथ कम से कम ईंट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनसे एक ईंट लेकर आने को कहा गया है। इसीलिए आज जो लोग नमाज पढ़ने पहुंचे उनमें से ज्यादातर लोग ईंटें लेकर आए थे। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में इसी जगह पे किया गया। पिछले 6 दिसंबर को यहाँ पर नींव रखी गई और उसके बाद से जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर लाखों करोड़ों यहाँ पर ईंट जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग ला रहे हैं और इस जगह को लगभग भर चुके हैं। ये जगह का विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर लाखों करोड़ों ईंट यहाँ पर आ चुका है बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए, और जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपने साथ में ईंट लेकर आ रहे हैं ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो सके। नोट करने वाली बात यह कि आज जो लोग मुर्शिदाबाद से नमाज पढ़ने बेलडांगा पहुंचे थे वो तो खुलकर हुमायूं कबीर का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बंगाल के दूसरे जिलों से आए थे उनका रुख थोड़ा अलग था। इन लोगों ने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाकर हुमायूं कबीर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में तो ममता को सपोर्ट करना है या हुमायूं कबीर की पार्टी को, ये चुनाव के वक्त ही तय किया जाएगा। हम मुरादो से आ रहे हैं, बंगाल से, मुरादो से जी। अच्छा, ईंट लेके आ रहे हो? अभी भी ईंट लेके आ रहे हैं कि हमारा बाबरी मस्जिद होने के लिए। अच्छा, हाँ, तो क्या कहना चाहोगे आप? नमाज अदा करोगे? हाँ, नमाज अदा करने के लिए आए हैं, अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद। हुमायूं कबीर से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग के लिए कुछ सोचा है, मुस्लिम के लिए कुछ सोचा है और आगे भी सोचने वाला है और आगे भी सोचेंगे। चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में उतना तो नहीं बोल सकते सर। तो आप लोग ममता दीदी के साथ हो या फिर हुमायूं कबीर? अभी समय बताएगा अभी सर। अच्छा, समय बताएगा कि ममता के पास है कि हुमायूं कबीर के साथ है। अच्छा, आप लोग किसके साथ हो? अभी समय आएगा तो बता देंगे हम किसके साथ है सर। मस्जिद के लिए हर तरह से चंदा वसूला जा रहा है। जो कैश दे सकता है उससे कैश लिया जा रहा है। जो ईंट, सीमेंट, गारा, सरिया दे सकता है उससे वो सामान लिया जा रहा है। जो लोग कैश नहीं दे सकते वो मुर्गे और बतख लेकर आ रहे हैं। दान में मिली मुर्गियों और बतखों की बोली लगाकर नमाज पढ़ने आए लोगों को बेचा जा रहा है और इससे जो पैसा मिलेगा उसे मस्जिद के लिए मिले चंदे में जमा किया जाएगा। यहाँ पे जो पब्लिक दान किया है ना, किसने मुर्गी दिया, मरद दिया, तो वो पब्लिक को हम लोग बेच रही है। ठीक है, तो ये दाम फिक्स कर रहे हैं हम लोग। पब्लिक जो बोल रहे हैं उस दाम में हम लोग दे रहे हैं उसको। ठीक है, यही है। तो इसका पैसा क्या मस्जिद में जाएगा? हाँ, ये मस्जिद में जाएगा। ये सब पैसा मस्जिद में जाएगा। वो पे खाता है, वहाँ पे हिसाब चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हिसाब होगा, मस्जिद में जाएगा। मजे की बात है कि हुमायूं कबीर तो बाबरी मस्जिद के नाम पर चंदा वसूली कर रहे हैं, लेकिन मौके का फायदा दूसरे लोग भी उठा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ने पहुंचे तो कुछ लोगों ने अपनी दुकान लगा ली। कोई टी शर्ट बेचने लगा जिस पर बाबरी मस्जिद की तस्वीर छपी थी। किसी ने बाबरी मस्जिद के डिजाइन वाली फोटो की दुकान लगा ली। जहां नमाज हुई उसके आसपास खाने के स्टॉल, छोटी छोटी रेहड़ियां लग गई। बाबरी मस्जिद की तस्वीर वाली टी शर्ट 150 रुपये में बेची जा रही हैं। इस टी शर्ट में बाबरी मस्जिद की फोटो के साथ साथ हुमायूं कबीर का नाम भी लिखा गया है। सामान बेचने वालों ने कहा अभी तो मस्जिद बनी नहीं, तब इतना फायदा हो रहा है। जब मस्जिद बन जाएगी तो मुर्शिदाबाद के लोगों के पास न काम की कमी होगी न पैसे की। कहाँ से ला रहे हो ये और कितने लोग खरीद रहे हैं, क्या बोल रहे हैं लोग? लोग तो अच्छा ही बोल रहे हैं। जैसे बाबरी मस्जिद के लिए तो अभी बहुत वायरल है, इसलिए आई लव बाबरी
जितना लोग आ रहे हैं सो भी देख रहे हैं, कुछ कुछ लोग खरीद रहे हैं। 4-5 लाख लोग तो आज हो गया, कम से कम 5 लाख लोग तो हो गई मेरे हिसाब से। और इतना भी भीड़ में देखा नहीं, कभी भी जिंदगी में नहीं देखा। 6 तारीख से ये मैं बनाया था, मतलब कुछ दिन बाद में इधर में लगाया गाड़ी। हाँ, 30-35 तो रोज ही बेचते, ठीक है। आज थोड़ा ज्यादा ही हुआ। हम लोगों तो रोजी अभी अल्हम्दुलिल्लाह चलेगा सबका ही। जो लोग इधर नया नया सब लगाए, इधर हम लोग लोकल है तो अच्छा ही चल रहा है इधर। अभी तो ममता बनर्जी के लिए तो मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है कि वो तो हमारा बहुत कुछ लॉस कर दिया मुस्लिम के लिए। बाबरी मस्जिद कर रहे तो उसका मुश्किल है, उधर राम मंदिर बना रहे तो इसके लिए थोड़ा पॉलिटिकल में चला गया ममता। हुमायूं तो पॉलिटिकल नहीं है। बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों के लोग भी आज मुर्शिदाबाद पहुंचे थे। झारखंड से आए कुछ नौजवानों ने कहा उनका जन्म तो 1992 के बाद हुआ है, लेकिन उन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में काफी कुछ सुना है। अब वो यहां आकर देखना चाहते थे कि बाबरी मस्जिद कैसी थी और अब नई मस्जिद कैसी बनेगी। सुन के खुशी हुआ कि बन रहा है बाबरी मस्जिद। तो देखिए आए, नमाज पढ़े, बस यही खुशी का बात है। मस्जिद बनना जरूरी है, मस्जिद है, बन सकता है, अपना अपना आस्था है। अच्छा, अपना जो मस्जिद बन रहा है उसको देखने के लिए आए थे, हम लोग देख लिए। बहुत लोग हैं, गिनना मुश्किल है। 4 बार जमात हुआ। जब से झारखंड बाबरी मस्जिद बनने का सुना हूँ, उस दिन से दिल में ख्वाब उठा है जो जाएंगे बाबरी मस्जिद। और दूसरा ये शुक्रवार का नमाज उधर पढ़ेंगे, जुम्मे का नमाज उधर जाकर पढ़ेंगे। बाबरी मस्जिद बनाने के बहाने हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में मुसलमानों के बड़े नेता बन गए हैं। उनके पास भीड़ है और करोड़ों रुपए भी आ चुके हैं। हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। शुरुआती दौर में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने हुमायूं कबीर को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की थी। ये कहा था कि उन्हें बीजेपी ने ममता के खिलाफ खड़ा किया है, लेकिन जाहिर है ऐसी बातों का किसी ने यकीन नहीं किया और अब हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बनाकर ममता को चैलेंज करना चाहते हैं।